Jai Hind is not shot in zero gravity, nor do we shoot underwater as of right now. Like most of the fugitives wanted in India, we are based in the Gulf. That vast gulf across the Arabian Sea, which is the end of all sanity. And it's a great unsolvable mystery how our Arabic sounds like English, or maybe it's the Earth's gravitational force here that makes people like us do crazy things. On the brighter side, watching Jai Hind regularly will help you overcome the post-dramatic stress caused by exceptional gravitational force caused by the Earth's magnetic field. And as a byproduct, viewing Jai Hind can also give you immense strength so that you can easily open any jar in this world and beyond. We at Jai Hind, however, condemn the discriminating fact that almost 15% of the leaders in the American Parliament have seen UFOs, means unidentified flying objects, but none of our Indian leaders ever in their extended lifespans saw any UFOs. It is another case, though, that our country is run by an alien, and if you think that you have accidentally received an alien signal coming from the deep space on your TV, we have some news for you. It's only Doordarshan's old startup tune, and we think that it's high time for you to drown your old TV sets inside a raging river and buy a spanking new computer with a broadband connection. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. To Mexican flavor Jai Hind. जी हाँ, काइट्स में बारबरा मोरी के बाद हमने सोचा हम भी कुछ मैक्सिकन ट्राई करें। इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी जाकर आए मेक्सिको। बड़ा अंदर वाला जोक था, आप लोग नहीं समझेंगे। Of course, we can't afford a Mexican girl, तो हम मैक्सिकन हैट ले आए। सुना है काइट्स में आधे डायलॉग स्पेनिश में थे, थोड़े इंग्लिश में और थोड़े हिंदी में। मतलब सोचिए ये फिल्म 3 भाषाओं में घटिया थी। वैसे ऐसा नहीं है, एक्चुअली काइट्स को अमेरिकन रिव्यूअर्स ने बहुत पसंद किया। नहीं, काइट्स फिल्म को नहीं, काइट्स के अमेरिकन पीआर एजेंट्स को। ये पहली बार था ना कि उन्हें एक इंडियन फिल्म की तारीफ करने के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं। हॉलीवुड रिपोर्टर नाम के एक अखबार ने काइट्स को 4.5 स्टार्स दिए हैं, 4.5 स्टार्स दिए हैं, और ये देखकर खुद ऋतिक ने कहा थोड़ा ज्यादा हो गया यार। छह उंगली तो यार थोड़ा ज्यादा हो गया। एक अमेरिकन रिव्यू ने तो लिखा है कि ऋतिक को हॉलीवुड आ जाना चाहिए, और ऋतिक ने कहा अबे वो तो आ चुका हूं, आगे क्या करना है ये बताओ ना। वैसे खबर है कि काइट्स के इंटरनेशनल वर्जन में ऋतिक और बारबरा का एक हॉट सीन है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये? साला सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड इंडिया है और सेक्स सीन विदेशी वर्जन में है यार। ये तो वही बात हुई कि यहां सूखा पड़ा और राकेश रोशन ने अमेरिका में रेन मशीन चलवा दी। और अगर इंडियन वर्जन में सेक्स सीन नहीं है सॉरी, तो मतलब कि फिल्म का जो आधा एक मिनट देखने लायक था वो भी नहीं है। ठीक। लेकिन डोंट वरी, जय हिंद के होते हुए डरने की क्या बात है। हर मर्ज का इलाज, हर मर्ज की दवा जय हिंद के पास है। हमारे पास काइट्स का ओरिजिनल किसिंग सीन है, यस, जो इंडिया में रिलीज ही नहीं हुआ है। ये देखिए काइट्स का ओरिजिनल अनसेंसर्ड किसिंग सीन, चेक दिस आउट। सॉरी, ये था, क्या करें। ये थी ओरिजिनल काइट्स किसिंग, है ना, जो दो पंछी काइट्स। वैसे इस फिल्म का एक और किसिंग सीन है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल है। अच्छा, यू वांट टू वॉच दैट टू? ओके, इफ यू आस्क सो, चेक दिस आउट। देखा काइट्स में कितने सारे किसेस हैं। I think kites deserves a kiss from us, a long kiss, goodbye. अभी बाकी है काइट्स का कनेक्शन उमा थर्मन से। जी हाँ, जय हिंद का एक नया तड़कता फड़कता भड़कता सेगमेंट और धोनी युवराज का मुजरा, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, टिल देन
back guys, welcome back. उमा थर्मन की नई फिल्म देखने इंग्लैंड के एक थिएटर में सिर्फ एक आदमी आया और खत्म होने पर भी ये डाई हार्ड फैन देर तक सीट पर बैठा रहा। पूछने पर बोला, बाकी लोग निकल गए क्या? मदरहुड नाम की इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी फ्लॉप कहा जा रहा है। वैसे हमारे यहां भी फादरहुड नाम की एक फिल्म ने ऐसा ही काम किया है। अरे काइट्स यार, उसका असली नाम फादरहुड ही है। कितने बाप हैं हिंदुस्तान में जो अपना सर मुंडवा के भी बेटे के शैम्पू का खर्चा देते हैं। खुद राजस्थान की गर्मी में करण अर्जुन बना के भी बेटे को मेक्सिको की छोरी मोरी के साथ अमेरिका घुमाते हैं। और खुद भले ही 30 सालों से नाई की शक्ल ना देखी हो, लेकिन बेटे के लिए बारबरा नाम की हीरोइन लाते हैं। So Kites is fatherhood in all its shameless glory. I mean More crazy news from America. US Vice President Joseph Biden ने on air fuck बोला, और जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा, What the fuck are you talking about? But still, I think वो इंडियन पॉलिटिशियंस से तो बेहतर ही है। हमारे पॉलिटिशियंस तो ऑन एयर फक बोले ना बोले, ऑफ एयर देश के साथ हमेशा वही करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में एक कोर्ट स्टेनोग्राफर ने उसके काम में बार बार गलती निकालने वाले जज पर अपनी चप्पल फेंक कर मारी, और चप्पल खाते ही जज ने कहा, चे क्या चप्पल देखो अपनी, ब्रांडेड नहीं ले सकती थी? तुम नहीं सुधरोगी, क्या खुद पहन। वैसे सही बात है, चप्पल फेंकने की क्या जरूरत थी यार? अगर गुस्सा ही आया है तो FIR लिखवाती, केस करती, अपील करती, 15-20 साल में यार फैसला हो ही जाता है यार, इतनी जल्दी क्या थी? आई थिंक स्टेनोग्राफर ने सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आइडिया सीरियसली ले लिया, स्पीडी जस्टिस। न्यूज रिपोर्ट का भी यही कहना है कि ये जज जिसे चप्पल मारी गई थी वो 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज था। मतलब कि इतना छोटा था कि अगर हम इस बात पर ताली बजाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। ताली बजा! अमेरिका में अब एक टाइगर वुड्स की शक्ल वाली ब्लो अप लव डॉल्स बिक रही है, और टाइगर वुड्स ने अपनी बीवी से कहा, ए देखो मारना मत प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया इस बार। वैसे टाइगर वुड्स के लॉयर ने इन डॉल्स की बिक्री के खिलाफ केस ठोक दिया। उनका कहना है, दे आर नॉट एज गुड एज टाइगर। रजनीकांत की अगली फिल्म रोबोट 3D में बनने वाली है। एक मिनट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रजनीकांत तो ऑलरेडी एक 3D रोबोट है। ऐसे सुना गया है, मतलब ऐसा कहते हैं लोग कि रजनीकांत जब किसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, वो इतनी तेज घूमते हैं कि खुद की पीठ थपथपा सकते हैं। He is so fast. जीमेल ने भी अपना एड्रेस gmail@rajnikant.com किया है। बोलिए। Anyway, वैसे ये फिल्म 3D में बनेगी ऐसा इस फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने नहीं कहा। ये देखिए, सुनिए, खुद 3D ने आकर कहा है। जी हाँ, खुद 3D ने आकर कहा है कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं बॉस रजनीकांत की फिल्म में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दे पाऊं। सोचिए आप, सोचिए। वैसे रजनीकांत भी इस बात से बहुत खुश हैं। उनका कहना है, फिल्म 3D होगी तो मैं सिगरेट जलाने के लिए माचिस ऑडियंस की जेब से निकालूंगा। और हाँ, इस फिल्म में ऐश्वर्या भी है, और उन्हें 3D में देखना इज नॉट अ गुड आइडिया। क्या पता प्लास्टिक का कोई पार्ट हम पर गिर जाए। अच्छा, इमेजिन टीवी ने हाल ही में एक नया शो लॉन्च किया है, देसी गर्ल।
जिसमें 8 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी देश अपनी गर्ल नहीं माना। देसी गर्ल में शहर की 8 लड़कियां, जिनमें कश्मीर आशा, मोनिका बेदी भी शामिल हैं, पंजाब के एक गांव में जाकर रह रही हैं। बोलिए, वो जिसे कहते हैं ना कि आपके घर में घुस के मारना, अब बस वही हो रहा है, ये वही हो रहा है। वैसे इन लड़कियों को पंजाब के गांव में क्यों भेजा गया बताइए? अगर असली रियलिटी शो बनाना है तो खाप पंचायत वाले गांव में भेजना चाहिए था। अच्छा, मोनिका बेदी ने कहा है कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू एडवेंचर। सही बात है, मतलब जब से पोर्चुगल की जेल से वापस आई है तब से कोई एडवेंचर ही नहीं हुआ है लाइफ में। anyway, अभी बाकी है जय हिंद का एक नया ताजा टोटल हिंदुस्तानी सेगमेंट, धोनी युवराज का मुजरा एंड आवर वेरी ओन देसी बूथनाथ। बट आफ्टर दिस ब्रेक महेंद्र सिंह धोनी अपने बीकॉम के एग्जाम में फिर से फेल हो गए और धोनी ने कहा प्लीज अब इसके लिए आईपीएल पार्टीज को दोषी मत ठहराना। इनफैक्ट वर्ल्ड T20 में हारने के बाद भी बीसीसीआई से लेकर प्लेयर्स तक सबने यही कहा है कि गलती हमारी है, आईपीएल की नहीं। हम बुरा खेले भाई, आईपीएल ने हमें नहीं थका, हम वो बाउंस नहीं खेल पाए। आईपीएल पार्टीज के बाउंसर्स पे इल्जाम मत लगाओ। यहां तक कि इस बात पर प्लेयर्स ने एक मुजरा भी पेश किया है। पेश खिदमत है, देखिए। हुस्न हाजिर है मोहब्बत सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। वैसे धोनी के एग्जाम में फेल होने की एक और वजह है। उनका कहना है आजकल मैं चीयर लीडर्स के बिना परफॉर्म ही नहीं कर पाता। और अब वक्त है जय हिंद के ताजे नए सेगमेंट का। हाँ, जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान की जनता। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकती हैं, जैसे कि दीवार पे लिखा हुआ देखो गधा पेशाब कर रहा है, या सेलफोन से मिस्ड कॉल देकर यह बताना कि हम पहुंच गए भैया। इसीलिए जय हिंद की तरफ से यह सेगमेंट है ट्रिब्यूट टू हिंदुस्तान, जिसमें हम दिखाएंगे ऐसी चीजों की तस्वीरें जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकती है। यस, सबसे पहले यह है हिंदुस्तान की पोर्नोग्राफिक मूली। ये न्यूड मूलियां उगी है दिल्ली के पास एक बंदे के घर में। आई एम श्योर अगर ऐसी मूलियां पाकिस्तान में उगी होती तो पूरे कंट्री में मूली पर ही बैन लग जाता। अगली इमेज है नोएडा से। जी हाँ, देखिए, इंग्लिश स्पीकना सीखिए। इंग्लिश स्पीकना सीखिए। वाह, आई एम श्योर इस एकेडमी में लालू जी का कोई स्टेक जरूर होगा। अपनी भाषा में तो सब नेता उल्लू बना रहे हैं, हम अंग्रेजी में नहीं बना सकते क्या? और ये अगली इमेज, ये तो 100% हिंदुस्तानी है। देखिए देखिए देखिए, वीजा वाले हनुमान जी। हाँ भैया, जिन्हें वीजा नहीं मिलता वो अक्सर इसी मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाँ, हनुमान जी का मंदिर है, वीजा वाले हनुमान जी का मंदिर है भैया ये। हाँ, सिर्फ हम लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। बट टू थिंक अबाउट इट, इट मेक्स सेंस टू। हनुमान जी वीजा नहीं दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? हमारे देश से सबसे पहले फॉरेन कौन उड़ के गया था? हनुमान जी गए थे ना। फिर पहला ऑन साइट असाइनमेंट उन्हें ही मिला था, और हमारे बाकी सॉफ्टवेयर यपीस की तरह वो भी राइवल क्लाइंट के ऑफिस में आग लगा के आए थे। ये देखिए, मंदिर में पैसा ना दे, लिखा है भगवान हम सबको पैसा देते हैं, भगवान को हम क्यों पैसा दें? चलो कोई तो है जो कह रहा है कि पैसा ना दो यार, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे। और नहीं, हम भगवान हैं, सो प्लीज पैसा दो यार, हमको तो दो।
हाँ, तो बाकी है भूतनाथ और एवरेस्ट चढ़ने वाली लड़की का दुख। ब्रेक के बाद। मुंबई की एक 16 साल की लड़की एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की इंडियन फीमेल हो गई है। एंड आई होप अब एमएनएस उसे ये नहीं कहेंगे कि एवरेस्ट क्यों चढ़ा, महाराष्ट्र में पहाड़ क्या नहीं है। और एमएनएस बोली है तो उनके कजिन्स कैसे शांत रह सकते हैं। शिवसेना के भाइयों का कहना है ठीक है, अब एक मुंबई की लड़की चढ़ गई है तो एवरेस्ट का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी पर्वत रखो। और एक लड़की अगली बार चढ़ेगी तो शिवसेनाचा झंडा लावने वर चल, ऊपर लगा के आने का, एकदम शिवसेना का झंडा ऐसा ऊपर। और आपको भी अगर गुस्सा आ रहा है तो वेट कीजिए उस दिन का जब भूतनाथ आपके शहर में आएगा। लेकिन फिलहाल आज का भूतनाथ खास हमारे खतरनाक आग बबूली रेलवे मिनिस्टर ममता जी के लिए है। ममता दी, ये क्या नाटक लगा रखा है? तू रेल मिनिस्टर है कि डिरेल मिनिस्टर? हट। मैं तो सिर्फ 16 साल का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं, बट आई स्टिल नो कि ममता बनर्जी सबसे चालू, घटिया और बहुत ही सेल्फिश मिनिस्टर है। आई हेट हर। ए ममता आंटी क्या रे, चल केडा लाइफ। पहले तो ट्रेन लेट होती थी, अब ट्रेन टाइम पर आती है तो या तो डीरेल हो जाती है या फिर कोई इन्हें उड़ा देता है। ममता दी जिंदाबाद। ममता दीदी, तुम्हें क्रोध करो ना, चिंताओ करो ना, हमें तुम्हारे साथे अच्छी। तुम हमको बहुत फायदा कराया, हमें टैक्सी चलाई, तुम जॉब से रेल मिनिस्टर बना, रोग रेल से जाना ही छोड़ दिया, सब टैक्सी से जाता। तुम्हें बहुत भालो। कैबिनेट मीटिंग्स में तो आप आती नहीं ममता जी, आपको मंत्री क्यों बनना है? यूं ही किसी भी फुटपाथ पर जाकर बैठकर चिल्लाइए ना, बहुत मजा आएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखा आपने रेलवे मिनिस्टर को लोग क्या क्या बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग तो बंगाल में ट्रेन पे माओइस्ट हमले के बाद उनका रेजिग्नेशन भी मांग रहे थे, लेकिन फिर डर गए कि कहीं उन्होंने कहा रेजिग्नेशन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए तो रेलवे मिनिस्टर हूं, रेजिग्नेशन भी रेल में बैठ के दूंगी। आओ, किसी की हिम्मत है रेल में बैठने की? और ममता दी के बारे में इससे ज्यादा बात करने की ना मेरी हिम्मत है ना आपकी सुनने की होगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अवॉइड ट्रेन्स प्लीज, ट्राई बैलगाड़ी। टिल देन, जय हिंद रे। You can trust the wind anymore than your changing heart. You can trust the wind suddenly, cause so easy to blow apart. You can trust